चलिए दोस्तों, सभी को राधे राधे, हरि ओम, श्री राधे, जय श्री कृष्णा सभी दोस्तों को। तो चलिए देखिए, हमने आप लोगों के कहने से क्रोशिया चलाने से बताई है कि कैसे चलाई जाती है। तो पहले स्टेप में हमने आपको नॉट लगाना, जंजीर बनाना सिखाया और क्रोशिया पकड़ना सिखाया। वो हमने अपने चैनल पे वीडियो डाल दिया है, आप प्रैक्टिस करिए, देखिए। फिर सेकेंड स्टेप में हमने आपको 1 फंदे की हाफ क्रोशिया बनानी बताई है। फर्स्ट स्टेप है ये हमारा क्रोशिया चलाने का। तो वो भी, उसका वीडियो भी हमने चैनल पे डाल दिया है, आप जा कर के देख लीजिएगा और बहुत प्रैक्टिस करिएगा। बहुत आसान होता है, आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए। अब हम तीसरा स्टेप बता रहे हैं आपको क्रोशिया चलाने का। 2 फंदे का हाफ क्रोशिया, 2 फंदे की हाफ क्रोशिया। आपने देखा है कि अभी कुछ दिन पहले हमने एक अपने ड्रेस का वीडियो डाला चैनल पे, तो उसमें 2 फंदे की हाफ क्रोशिया बहुत जगह यूज हुई है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी सीखना, उसे भी आना चाहिए। तो आज हम 2 फंदे वाली हाफ क्रोशिया बता रहे हैं। उसको हाफ क्रोशिया भी बोलते हैं, नहीं 2 फंदे की। हमने 2 फंदे की इसलिए कहा कि उसमें 2 फंदे लेंगे और घटाएंगे। अभी हमने नेक्स्ट वीडियो में 1 फंदा लेकर के लिया और घटाया, अब इसमें हम 2 फंदे लेकर के एक साथ घटाएंगे, इसलिए 2 फंदे वाली हाफ क्रोशिया। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको गांठ लगानी यानी नॉट लगानी आपको सिखा दी है। इस हाथ पे उंगली में लेते हैं धागे को और इस तरह से सरपुंद लगाते, उसमें भी बताया था। देखिए ये आपका सरपुंद है, ये देखिए, ये देखिए आपका हो रहा है, यहाँ से भी देखिए हो रहा है, इससे भी हो रहा है। तो जब ये खिसकता है तो इसको हम सरपुंद भी कहते हैं और हम इसे नॉट भी कहते हैं। ये देखिए हमने लगा लिया और लगाने के बाद हमने अपनी उंगली में आवश्यकता अनुसार धागे को ले लिया है। आप अगर ऐसे बना सकते हैं तो ऐसे बनाइए। ये देखिए हमने पकड़ने का स्टाइल, हम पेन की तरह पकड़ते हैं, आप जैसे पकड़ पाओ वैसे पकड़िए। हमने इसको ऐसे डाला और धागे को निकाला। ये देखो हमारा जंजीर बनना स्टार्ट हो गया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए हमने अपनी 15 जंजीर बना ली। ये देखिए सिखाने के लिए आपको, देखिए ये देखिए हमारी 15 जंजीर बन गई। तो हमने और बना लीजिए, अगर नहीं सा पा रहा, 15 की जगह 16 17 18 19 और ये आपका 20 हो गया। देखिए हमने 20 फंदों की एक चेन बना ली। ये देखिए अच्छे से दिखाई दे रही है, 20 फंदों की एक चेन। तो आप देखिए दोस्तों, हमने 1 फंदे की हाफ क्रोशिया के लिए यहाँ हमने 1 फंदा छोड़ा था। ये बिना हुआ फंदा काउंट नहीं करते हैं। इसके बाद हमने 1 फंदा छोड़ा था। देखिए अब हम 2 फंदे की हाफ क्रोशिया, तो इसको काउंट नहीं करेंगे और 1-2 फंदा छोड़ेंगे और 2 फंदा छोड़ने के बाद ये तीसरे फंदे में हम बिनेंगे। तो देखिए उसमें हमने इस तरह से धागा नहीं लिया था, और पर इसमें हाफ क्रोशिया में देखिए ऐसे ही सिंगल लेते गए थे। अब इसमें हम इस धागे को लेंगे, कवर कर लेंगे। तो ये हमारा 1-2 हो गया और हम 2 छोड़ के तीसरे चेन में डालेंगे। तो देखिए हमारा ये कितने हो गए, 3 हो गए, 1 2 3, और तीनों को हम धागा लेके क्रोशिया से एक साथ घटा देते हैं। ये देखिए दोस्तों,
फिर से हमने क्रोशिया पे धागा लिया, फिर हमारे 2 हो गए। और फिर हमने ये देखिए, ये है हमारी इस वाली चैन में हमने बना दिया। अब हमारी ये चैन है और चैन का ऊपर वाला हिस्सा ये देखिए, ये देखिए, इसमें हमने डाला, निकाला, फिर हमारे 3 हो गए। फिर हमने क्रोशिया से लिया धागा और तीनों से फिर निकाल दिया, ये देखिए दोस्तों। फिर हमने धागा लिया, ये होती है हमारी डबल फंदे वाली हाफ क्रोशिया, डबल फंदे की हाफ क्रोशिया। और ये डबल फंदे की हाफ क्रोशिया प्रत्येक ड्रेस में काम आती है, प्रत्येक जगह। ये जो पत्ती बनी हुई है इसमें देख लीजिए आप, ये देखिए हाफ क्रोशिया आई है, यहाँ देखिए, यहाँ से शुरुआत है हाफ क्रोशिया का, बीच में ट्रिपल सिंगल क्रोशिया है और फिर इसके बाद फिर हाफ क्रोशिया आ गई। हर जगह जहाँ हमें बहुत छोटे से छोटे, यहाँ पे भी हाफ क्रोशिया है। तो इसलिए हम वेरी कंपलसरी, यानी ये वाला स्टेप हमारा वेरी कंपलसरी है हर प्रकार की डिज़ाइन बनाने में। तो देखिए हमने, ये देखिए हमारा ये फंदा आ गया था, फिर हमने इस धागे को इसमें अपने क्रोशिया में ले लिया और क्रोशिया के बाद फिर हमने इसमें फंदे में डाला और अपने निकाला। ये देखिए 3 फिर आ गए और तीनों को हमने एक साथ माइनस कर दिया, यानी घटा दिया। फिर देखिए, फिर क्रोशिया में लिया, फिर डाला, फिर इसमें से फंदे में से डाला, तीनों आने के बाद हमने इनको तीनों को फिर माइनस कर दिया। ये देखिए, ये देखिए, फिर हमने डाला, निकाला और ये देखिए फिर हमने फंदे से निकाला और तीनों को एक साथ हम फिर घटा देंगे। ये देखिए, फिर हमने धागा लिया क्रोशिया पे, फिर अपने फंदे में डाला, निकाला, तीनों आ गए, 3 हो गए, फिर हमने माइनस कर दिया, इसको घटा दिया। ये देखिए एक साथ हमने तीनों फंदों को एक साथ घटा दिया। ये होती है हमारी हाफ क्रोशिया 2 फंदे वाली। ये देखिए, ये किया, ये देखो 3 आ गए, फिर ये हमने घटा दिया। ये देखो, फिर हमने इस क्रोशिया पे धागे को लिया अपने, फिर 2 हो गए, फिर हमने फंदे से डाला या लुक से डाला, जो आप चाहें, जैसा आपको अच्छा लगे, डाला, 3 हो गए और फिर हमने अपने क्रोशिया से धागे को लेके तीनों को घटा दिया एक साथ। हाफ क्रोशिया हो गई है, देखिए हाफ क्रोशिया हो गई है, 3 फंदे वाली हाफ क्रोशिया। ये देखिए 3 फंदे वाली हाफ क्रोशिया 2 लुक वाली। ये देखिए इस तरह से आएगा ये। बना के कंप्लीट करते हैं इसको। देखिए आप, हर फंदे में हम हाफ क्रोशिया लेते हुए जाएंगे और आपको, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप देखिए, प्रैक्टिस करिए और मेरे साथ बनाइए। सबसे बड़ी बात है, आप मेरे साथ बनाइए, डालिए, मेरे साथ बनाइए और करिए। तो देखिए, आप जो है नए हैं यदि आप, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम है रश्मि की वॉइस, रश्मि की वॉइस मेरे चैनल का नाम है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और नेक्स्ट सुंदर सुंदर डिजाइन की पोशाक के लिए, बनाने के तरीके के लिए सुंदर सुंदर, ये देखिए अब हमारा ये लास्ट आ गया। ये देखिए अब हमने यहाँ पे हाफ क्रोशिया सभी में बना दी। अब हम इस धागे को अपना कट कर देंगे। आप खुद देखिए, ये हमारी 2 फंदे वाली हाफ क्रोशिया बनके कंप्लीट हो गई। इस तरह से आती है। ये देखिए, आप देखिए 2 क्रोशिया वाली ये हमारी
ये देखिए हाफ क्रोशिया कंप्लीट हो गई 2 फंदे वाली। ये इस तरह वेरी कंपलसरी है ये, क्योंकि ये हर ड्रेस में इसका यूज किया जाता है, इसलिए ये बहुत कंपलसरी है। इसलिए आपको हमने तीसरे स्टेप में, देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने आपको क्रोशिया पकड़नी और गांठ लगानी और फंदा बनानी यानी चैन बनाना सिखाया। आप प्रैक्टिस करिए, अवश्य आपको आया होगा। सेकेंड स्टेप में हमने एक फंदे की हाफ क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया बोलो उसे, चाहे एक फंदे की हाफ क्रोशिया बोलिए, वो मैंने बनानी बताई है आपको कैसे बनानी है। वो भी वेरी कंपलसरी, क्योंकि जब हम अपने लड्डू गोपाल का साफा बनाते हैं तो उसमें सिंगल क्रोशिया ही घटाते हैं किनारे पे, बहुत सुंदर लगता है, इसलिए वो भी बहुत ज़रूरी है। और ये वाली हाफ क्रोशिया, ये 2 फंदे की हाफ क्रोशिया तो वेरी कंपलसरी, क्योंकि हम अपने लाडली जू का साफा बनाते हैं या अपने किशोरी जी का कैप बनाते हैं, उसमें हर एक जगह इसी फंदे का यूज किया जाता है। इसलिए ये थर्ड स्टेप में हमने आज सीखा 2 फंदे वाली हाफ क्रोशिया कैसे बनाते हैं। तो आप प्रैक्टिस करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और सभी को हमें आप सभी लोग जो है इसका एक्सपीरियंस करिए, बनाइए, प्रैक्टिस करिए, और सभी को हाथ जोड़ के राधे राधे हरिओम। नेक्स्ट स्टेप में मिलते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में हम आपको 3 फंदे वाला क्रोशिया कैसे बनाते हैं, 3 फंदे वाला क्रोशिया बनाना नेक्स्ट स्टेप में सिखाएंगे। जब तक आप इन तीनों की प्रैक्टिस करिए और आगे बढ़िए और आप भी बनाइए। तो जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।